वेलकम टू ब्राइट टेक दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, जिसमें कि हमने पास्ट में कई ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है डेली बेसिस पे, जिसमें कि लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन किया है। ये सीरीज़ में आज है 26 जून और आज के डेट में भी हम कुछ ब्रॉडर मार्केट डिस्कस करेंगे, इंडियन मार्केट को डिस्कस करेंगे और प्लस में कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा जो टुडेज़ पीक मोस्ट पीक स्टॉक है वो कौन सा है टेक्निकल बिहाफ पे कि हम उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और उसी टाइम पे आप रिएक्ट करके बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सको। सो चलिए बिना देर के डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का जो हमारा मार्केट है वो ब्रॉडर मार्केट में कैसा रहने वाला है, प्लस में यूएस मार्केट कैसा रहा है और यूएस मार्केट की वजह से हमारा इंडियन मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे और कल का मार्केट जो रहा जैसा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कि आप यूएस मार्केट को देखो, यूएस मार्केट में क्या हुआ कल लेट नाइट। सबसे पहली चीज़ तो यूएस मार्केट जब ओपन हुआ ना तो वो गिरा हुआ था। ये डॉ जोन जो आप देख रहे हो, डॉ जोन गिरा हुआ था पूरी तरीके से, ठीक है। बट देखो ये क्लोजिंग आवर में ना ये 21 पॉइंट का हायर बना के क्लोज हुआ है। ये तो लगभग ना के बराबर है और इसमें 61 पॉइंट का बढ़त देखने को मिला है नैस्डैक में। तो लगभग जो अगर आप इस चीज़ें को चार्ट को देखो तो आप कह सकते हो कि जो चार्ट है जो यूएस का वो न्यूट्रल बेसिस पे है, ठीक है। कोई इसमें बड़ा मूव देखने को मिला नहीं है क्योंकि देखो अगर कल के डेट में लोगों ने बोला जैसे कि सीज़ फायर हो चुका है, ठीक है। अभी भी मतलब कि टेंशन है बट उतना सीज़ फायर हुआ नहीं है। अब मे भी आने वाले कुछ टाइम में सीज़ फायर हो जाए ईरान और इजराइल के बीच में तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको देखने को मिले। बट अभी भी मार्केट जो है ना वो यूएस मार्केट अभी न्यूट्रल जोन में चल रहा है। बट हमारा जो एशियन मार्केट है वो कल काफ़ी शानदार था, प्लस में हमारा मार्केट निफ्टी काफ़ी शानदार था। 200 पॉइंट के क्लोज पे निफ्टी जो है वो क्लोज हुआ है। निफ्टी का अगर हम चार्ट फ्रेम की बात कर लें तो यहाँ पे निफ्टी के आज चार्ट को देखो, मैं आपको निफ्टी के चार्ट दिखाता हूँ। जब से निफ्टी ओपन हुआ है ना तब से लगातार बढ़ता ही रहा है, ये गिरने का तो नाम लिया ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे मूव अपवर्ड ही रहा है, ठीक है। कई बार अप्स एंड डाउन्स हुए हैं बट आखिरकार 200 पॉइंट के क्लोज पे ही 200 पॉइंट के बढ़त पे ही क्लोज हुआ है निफ्टी हमारा। तो निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव था कल के डेट में भी संभावना है कि ये पॉजिटिविटी आने वाले कुछ सप्ताह तक रहे, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ दिख रहा है हमारे इंडियन स्टॉक्स पे, इंडियन कंपनीज़ पे, प्लस में हमारा इकोनॉमी भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है और मानसून भी ठीक ठाक है। तो मे भी आने वाला जो सीज़न है उसमें बढ़िया मतलब आपको प्रॉफिट देखने को मिले, बढ़िया ग्रोथ देखने को मिले। दूसरा, जब यूएस मार्केट स्टेबल रहेगा, जब एशियन मार्केट स्टेबल रहेगा, जब वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबल रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रो करेगी, उसकी स्टॉक मार्केट जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग करेगी। तो हमारा जो इंडियन मार्केट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट एवरीथिंग फास्टली ग्रोथ करेगी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो यहाँ पे आपको कुछ दिन में इफेक्ट उसका देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं, देखते हैं कि जो एशियन मार्केट रहा है, जैसे कि चाइनीज़ मार्केट ले लो, चाहे ताइवान का मार्केट ले लो, तो वहाँ पे क्या कंडीशन रहा है, क्या उनके यहाँ भी सेम मतलब ग्रोथ दिख रहा है या फिर वहाँ पे कुछ लेगर था। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हैंगसेंग अभी तो फिलहाल में ओपन नहीं हुआ है बट ताइवान का मार्केट पॉजिटिव में है और ओ माय गॉड चाइनीज़ मार्केट तो काफ़ी हाई पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइनीज़ में आपको 397 पॉइंट का अपवर्ड मूव दिख रहा है, यानी कि लगभग 1% 400 पॉइंट के आसपास में बढ़त है चाइनीज़ मार्केट में। तो इसका इफेक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। मे बी अगर ये हांगकांग का मार्केट ओपन हो तो ये भी हाई पे ही क्लोज ओपन होने वाला है। अभी हमारा इंडियन निफ्टी गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखो, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। एक मिनट आपको मैं गिफ्ट निफ्टी यहाँ दिखाता हूँ। 37 पॉइंट के आसपास में हमारा गिफ्ट निफ्टी आएगा। न्यूट्रल में इसको लेके चल सकते हो, फ्लैट है, कुछ ज़्यादा गेन तो नहीं है। बट देखो ऑब्वियसली बात है ना, कल 200 पॉइंट के हाई पे क्लोज हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा मूव अभी दिखेगा नहीं। हाँ, जब मार्केट ओपन हो तो उस समय कुछ ब्रीथ बनाए, कुछ ज़्यादा सा खिंचाव करे तो जाके थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आए, लोगों का बाई हो। बट ध्यान रखना है इसमें ये भी कि पिछले कुछ दिनों से हमारा मार्केट गिर रहा था, ठीक है। तो गिरने की वजह से क्या है कि एक बैग जो 2-3 दिन में मूव आया है ना, उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में बुकिंग भी हो सकता है प्रॉफिट का, लोग प्रॉफिट बुक करके निकले। तो आपको कॉशियस बना के रखना है इस वीक में। अगले वीक में अगर मार्केट स्टेबल हो जाए, अगले वीक में अगर सीज फायर टोटली हो जाए, वर्ल्ड ऑर्डर पूरा पीसफुल हो जाए तो आप इंडियन मार्केट में जा सकते हो फुल फ्लेज पे। तो हमारा इंडियन मार्केट स्टेबल हो जाएगा, आप स्टेबल रूप में ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अभी फिलहाल में कॉशियस बना के रखें, ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर रखें, ठीक है, और ज़्यादा देर तक होल्ड ना करें क्योंकि उससे प्राइस गिरता है तो फिर आपका स्ट्राइक प्राइस गिरेगा तो वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है हमेशा अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप।
अब हम आते हैं कि अपने दो स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने दो स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है, जो आज के डेट में वॉच लिस्ट में रखना है आपको अगर बेहतर पोजीशन मिले तो आप उसमें बाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत चार्ट तो देखने आता होगा। मैं एक आपको क्लियर पिक्चर दे देता हूँ ताकि आपको कब कैसे बाई करना है, और आपको जब उस पर टाइप चार्ट फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट चाहे फिर जो स्टॉक में डिस्कस कर रहा हूँ उसका चार्ट सही पोजीशन में दिखे तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है लुपिन। लुपिन को अगर आप देखो, ये एक मेडिकल की कंपनी है, ठीक है, एक मिनट, मेडिकल की कंपनी है। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो इसका चार्ट फ्रेम तो मॉर्निंग आवर में ये काफ़ी हाई तक गया था। यहाँ पे देखो जब ये ओपन हुआ मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई बनाया हुआ, ठीक। उसके बाद से बट पता नहीं क्या हुआ इसमें, आप देखो होल डे, हम जबकि हमारा निफ्टी जो था काफ़ी हाई पे था, होल डे गिरा ही है, ठीक है। बट आप देखो यहाँ पे दोपहर के आवर में ये लो बना के उसके बाद फिर हिट करके अपवर्ड मूव गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो MACD क्रॉस किया, उसके बाद से ये अपवर्ड गया। मैंने हमेशा आपको बोला है कि MACD जब क्रॉस कर जाए तो समझो कि वहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड आने वाला है। और देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आया। ये आप अगर यहाँ पे देखो तो ये करीब करीब 1924 का पॉइंट था यहाँ पर, और फिर ये 1936 तक 36-37 तक गया है। तो अगर यहाँ पे अगर आप बाई करते, अगर फ्यूचर ऑप्शन में भी बाई करते तो आपको यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट गेन हो सकता था इस स्टॉक में कल के डेट में, आफ्टरनून आवर में, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो, और यहाँ भी देखो RSI जो है करीब करीब में ये 30 के नीचे आसपास में आ चुका था, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि RSI जब 40 के नीचे आ जाए ना, तो आपको एक माइंडसेट कर लेना है कि अब मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री का पोजीशन था। दूसरा यहाँ पे MACD भी क्रॉस कर गया, तो तीनों एंगल जो है ना यहाँ पे मिल गया था। यहाँ पे आप ये भी देखो, चार्ट को भी देखो, चार्ट भी जो है यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल जो है रेड बने थे, बट अब यहाँ पे दो जो कैंडल बने ना, ये मतलब इंडिसीजन कैंडल बन गए। और यहाँ पे इन्होंने दर्शा दिया छोटे छोटे कैंडल बन के, बॉडी छोटे बने, प्लस में टेल्स भी छोटे बने, ताकि यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी आ गई है, यानी कि ना ही जो है सेलर्स हैवी है, ना ही अब बायर हैवी है, कोई भी यहाँ पे हैवी नहीं है। तो यहाँ पे रिवर्सल एक शो कर दिया, ठीक है, कि यहाँ से अब मार्केट जो है रिवर्स करेगा। और सेम आप जो थर्ड कैंडल देखो यहाँ पे, ये हुआ है इंडिसीजन कैंडल बट ग्रीन कैंडल। तो ये कंफर्म बता दिया कि अब यहाँ से सेलर जो है वो वीक हो चुके हैं, अब बायर्स जो है हैवी हो रहे हैं। और देखो यहाँ पे बढ़िया रिटर्न दिया। तो ये मैंने क्या बोला आपको ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक के साइकोलॉजी को समझना है। एक कैंडल स्टिक को देख करना आपको बायर्स और सेलर के बीच में फाइट समझ में आना चाहिए। जब ये फाइट समझ में आ गया ना, तो आप डेफिनेटली एक बढ़िया ट्रेड करके बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सकते हो। बाकी ये सब जितने भी चार्ट आप देख रहे हो ना, रैंडम RSI और MACD, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक सपोर्ट का काम करती है। मेन काम जो है ना वो प्राइस एक्शन है, और दूसरा है कैंडल स्टिक को समझना। बस ये दो चीज़ आप समझ गए, मार्केट में आप पर डे प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब फिलहाल में आज का अगर मूवमेंट में देखूं तो आज अभी यहाँ पे ये RSI 50 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे MACD बता रहा है कि अब यहाँ से गिरेगा ये, ठीक है, क्योंकि दो कैंडल देखो यहाँ पे रेड बना हुआ है और हैवी कैंडल है, तो मे भी गिरने का चांस यहाँ बता रहा है। बट हमें कॉशियस बना कर रखना है। अगर मार्केट पॉजिटिव में रहता है तो हम पॉजिटिव की ओर जाएंगे, अगर मार्केट निगेटिव रहता है तो हम इसमें निगेटिव की ओर जा सकते हैं, यानी कि सेल की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वही मैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखो कि 1 आवर के चार्ट फ्रेम जो है हमारा क्या कहता है इस स्टॉक में, तो आप यहाँ पे देखो, मैं इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे लगाता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है, 5 मिनट ओनली फॉर ट्रेडिंग इन 1 डे, ठीक है, इंट्राडे के लिए है। अब यहाँ पे अगर आप 1 आवर का चार्ट अगर देखो तो 1 आवर के चार्ट पे भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा है, 3 कैंडल पॉजिटिव है, 1 कैंडल नेगेटिव है बन रहा है, बट अभी भी नेगेटिव जोन में नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर ये अभी भी हमें नेगेटिव जोन में शो नहीं कर रहा है, तो जैसे ही मार्केट अगर ओपन होता है आज का, ठीक है, अगर ओपन होने के बाद में ये जो क्लोजिंग है इसके बिलो ओपन हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए आपको वेट करना है, जैसे कि 9:30 या फिर 10 o'clock के लिए आपको वेट करना है, देखना है कि ये कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है 2-3 कैंडल वो कैसा बन रहा है। अगर आपको नेक्स्ट 2-3 कैंडल आपको लगे कि इंडिसीजन है, प्लस में बायर से भी हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे ना बाई सिग्नल की ओर जा सकते हो, क्योंकि ये मतलब काफ़ी पॉजिटिव है इसका चार्ट फ्रेम जो ये देख रहे हो ना, काफ़ी पॉजिटिव चार्ट फ्रेम है। जब प्रॉफिट बुक ऑब्वियसली बात है ना कि ये दोपहर से लेके शाम तक बढ़ा, तो शाम को आसपास में प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद से प्रॉफिट प्राइस जो है गिरा। बट फिर मॉर्निंग में ना यहाँ पे बायर्स आएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड काफ़ी हाई है, ठीक है, वॉल्यूम काफ़ी हाई जा रहा है। तो यहाँ पे बायर्स अगर आते हैं, मार्केट पॉजिटिव रहता है, निफ्टी पॉजिटिव रहता है, और मेडिकल के जितने भी कंपनियां हैं अगर पॉजिटिव में रहती हैं तो आपको पॉजिटिव की ओर इसमें जाना है, ठीक है। तो ये है एक बायर के लिए मैंने स्टॉक बता दिया। अब दूसरे स्टॉक पे हम आते हैं। अपना दूसरा स्टॉक हम यहाँ पे देखो, अदानी का मैंने लिया है टोटल गैस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका चार्ट फ्रेम आप देखो, ये 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है इंट्राडे के लिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि कल के डेट में अदानी का ये जो, अगर आप तो चार्ट देखो, 1 मिनट, इस एंगल को आप अगर मिलाओ, ठीक है, और फिर आप इस एंगल को मिलाओ,
राइट, आपको मिल गया होगा। अब अगर ये कैंडल को मिलाओगे यहाँ पे तो एक ऐसा कैंडल बना सिम, अब डब्लू का एंगल बना और फिर ये बन रहा है। अब ये फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इस लेवल में जाए। ये जो कैंडल आप यहाँ पे फ्रेम देख रहे हो, ये एक्चुअली में टेक्निकल जो चार्ट है ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अब यहाँ से जो है प्राइस जो है अपवर्ड मूव करेगा, रिवर्स करेगा। क्यों करेगा ये तो पहले आपने डायग्राम देख लिया। अब डायग्राम पे आपको मैं टेक्निकल पे दिखाता हूँ। टेक्निकल इन द सेंस कि मैं आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न पे समझाता हूँ। ये तो आपको मैंने फ्रेम पे दिखा दिया, अब आपको मैं कैंडलस्टिक पे दिखाता हूँ। देखो मॉर्निंग आवर में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कल तो पॉजिटिव अच्छा था ट्रेंड, उसके बाद से फिर गिरा, ठीक है, उसके बाद फिर गिरा, काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स हुए इसमें, ठीक है। उसके बाद में दोपहर के आवर में आप देखो यहाँ पे बड़ा कैंडल बना, बड़ा पॉजिटिव गेन हुआ यहाँ से हुआ, बट उसके बाद तुरंत फिर ये स्विंग गिर भी गया, ठीक है, और काफ़ी हेवी गिरा है। आप देखो कितना हेवी सेलिंग हुआ है जस्ट कुछ ही मिनटों में, ठीक है, काफ़ी सेलिंग हुआ है इसमें अदानी में। तो अदानी का स्टॉक में ये खास करके ये चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्विंग करता है अदानी का शेयर। तो इसमें ना बाइंग और सेलिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको क्विक एक्शन लेना पड़ता है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ डेफिनेटली होना चाहिए हमेशा, जब भी आप बाई या सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा कर रखो, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो अभी 2.30 के हाई पे क्लोज हुआ है, यानी कि ये देखो यहाँ पे, यानी कि कल मार्केट में अदानी जो था काफ़ी हाई पे था, क्लोजिंग लो पे हुआ है। तो चांसेस है कि जो आज का मार्केट ओपन हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अभी भी ये जो है ना रेड सिग्नल में है, ठीक है, बट ये लास्ट का जो है इंडिसीजन बना है और पॉजिटिव की ओर गया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। और ये जो आप क्या बोलते हैं चार्ट फ्रेम भी देख रहे हो तो उसमें भी चार्ट हमको शो हो रहा है कि यहाँ से ये रिवर्स करके ऊपर की ओर जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो MACD क्रॉस कब का कर चुका था, यहाँ पे यहीं पे कर चुका था। तो यहाँ से हेवी एक सेलिंग आया, प्लस में ये हमारा जो RSI है वो करीब में 38 के आसपास आ चुका है। अगर ये ज़्यादा से गिरेगा भी तो करीब में 30 तक आए, ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, बट उसके बाद में इसको रिवर्स करना ही करना है एनी हाउ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो हो गया RSI, यानी कि यहाँ पे सेलर जो है ना काफ़ी मतलब मात्रा में सेलिंग कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हेवी सेलिंग हो चुका है, तो यहाँ पे बायर्स आते हैं उसके बाद में, ठीक है। वही होता है ना, जब ज़्यादा लोग सेल करते हैं वहाँ से आप लोगों को लगता है कि प्राइस ज़्यादा गिर गया, अब यहाँ से रिवर्स करेगा तो लोग बाइंग को जाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक वहाँ से रिवर्सल हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी आपको रिवर्सल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम बना है, कितना हेवी वॉल्यूम बना है, वो भी ग्रीन का है वॉल्यूम बना हुआ है, यानी कि बायर्स यहाँ पे अब आ चुके हैं। तो जैसे ही मॉर्निंग आवर में अगर मार्केट ओपन होता है पॉजिटिव में, ये भी चार्ट अगर पॉजिटिव में ओपन हो गया, इसके ओपन के यहाँ पे जो क्लोज देख रहे हो, क्लोज के एबव जब ओपन होता है यानी कि ग्रीन सिग्नल है, तो फिर आप बाई के लिए जा सकते हो। थोड़ी देर वेट करके आप में भी 10 बजे के आसपास में इसमें जा सकते हो। वैसे आप होल डे इसको वॉच करो, होल डे में आपको जैसा सिनारियो मिले उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका ना 1 आवर का चार्ट देखता हूँ स्विंग के लिए कि क्या इसमें हम स्विंग के लिए भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। 1 मिनट, 1 आवर का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो 1 आवर पे तो ये निगेटिव है, 1 आवर पे चल रहा है कि थोड़ा सा ये यहाँ से और भी गिरेगा, ठीक है। तो आज का जो मार्केट है इसका आप ध्यान रखना, आज अगर इवनिंग आवर तक अगर ये थोड़ा सा गिर जाता है, ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि वहाँ पे आप फिर बाई के लिए जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पे जो है ना RSI जो है वो 40 के आसपास में आ चुका है 1 आवर पे। अगर 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे ये 40 से नीचे 30 के आसपास में रेंज करके आ जाए, गिर के में भी गिर जाए तो यहाँ पे आए, तो आप एक समझ सकते हो कि यहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल हो सकता है और फिर आप एक स्विंग के लिए भी जा सकते हो, मे बी 1 वीक के लिए होल्डिंग पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको बढ़िया प्रॉफिट गेन हो पाए नेक्स्ट 1 वीक के लिए। तो ये टोटल हमने 2 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। स्टॉक अब ऊपर से ब्रॉडर मार्केट हमने डिस्कस कर लिया, इंडियन मार्केट, US मार्केट कैसा रहने वाला है। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त हो चुका है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी किसी चीज़ की क्वेरी हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है हमारे चैनल पे ही। कोई भी क्वेरीज आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो तो आप यहाँ पर रहें इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, तो प्लीज़ एक सपोर्ट तो बनता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यहाँ से कुछ ना कुछ लर्न करके प्रॉफिट गेन कर सके। दूसरा, उनके वॉच से, उनके सपोर्ट से, उनके लाइक से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम और भी ज़्यादा आपके लिए रिसर्च वीडियो, बेस्ट वीडियो लेके आएँ, ताकि आप बढ़िया प्रॉफिट गेन कर सको और एक बिल्ड करें कम्युनिटी जहाँ की ऑर्गेनाइज तरीके से सब कोई मिलकर साथ में ट्रेड करें और साथ में प्रॉफिट करें। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।